गुरुग्राम के यूथ क्लब द्वारा युवाओं को जागरूक करने के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नाम था खेलेगा इंडिया बोलेगा इंडिया और इसका उद्देश्य युवाओं को खेल और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यक्रम के तहत यूथ क्लब ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को खेल के माध्यम से एकजुट करना और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीडी ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल यादव पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। इस कार्यक्रम में सीडी इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का दिल जीत लिया। उनकी प्रस्तुति ने सभी को प्रभावित किया और उन्हें प्रेरित किया। इस कार्यक्रम की एक और खास बात ये थी कि यूथ क्लब ने टीमों द्वारा बनाए गए रनों के आधार पर पेड़ लगाने का निर्णय लिया। इससे युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में युवा पार्षदों ने हिस्सा लेकर युवाओं को बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने और सही राह पर चलने के लिए कहा। गुरुग्राम के यूथ क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने युवाओं को खेल और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया। इस कार्यक्रम में युवाओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। उसमें स्किल आ गया, जैसे मोदी जी ने कल भी कहा विजन है भारतीय प्रधानमंत्री का, निश्चित रूप से हमें उसका फॉलो करना चाहिए। एजुकेशन में स्किल आ गया, जैसे खेल भी एक स्किल है, खेल को भी एक स्किल माना है और खेल भी एजुकेशन का ही पार्ट है। खेल को हम एजुकेशन से अलग हटाकर नहीं देख सकते, पहले देखा करते थे, अब नहीं देख सकते। खेल एजुकेशन का ही पार्ट है। खेल हमें स्कूलों में भी खिलाना चाहिए, खेल हमें कॉलेजों में भी खिलाना चाहिए और दूसरी तमाम तरह की स्किल। यहाँ तक कहा माननीय मोदी जी ने कि चाहे किसी को कुकिंग आती है तो उस फील्ड में उसको एक्सपर्ट बनाए, किसी का इंटरेस्ट है प्लम्बिंग में तो प्लम्बिंग के क्षेत्र में उसको एक्सपर्ट बनाओ, किसी का इलेक्ट्रिशियन में, किसी को किसी भी फील्ड में, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसको स्किलफुल तो बनाइए। तो ये स्किलफुल बढ़ाने का मतलब एजुकेशन का मेन मकसद है और मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा पूरा प्रयास रहता है, मैं अथक प्रयास करता हूँ जगह जगह जाकर। जैसे मुझे आज यूथ क्लब में आने का मौका मिला, मैंने इस मौके को छोड़ा नहीं, मैं इतना बिल्कुल इसलिए कि अपनी बात को आप तक पहुंचा सको, अपनी बात को समाज तक पहुंचा सको, देशवासियों तक पहुंचा सको। ये मेरी बात नहीं, मैं माननीय मोदी जी का प्रचारक रहा हूं एक तरह से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। पहले प्रधानमंत्रियों ने भी काम किया, मैं उनका कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं करता। माननीय मनमोहन सिंह ने बहुत काम किया देश के लिए, लेकिन एजुकेशन को लेकर शायद उतना नहीं कर पाया। दूसरे क्षेत्रों में उन्होंने बहुत काम किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कभी आप मुझे पार्टी से जोड़कर ना देखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल जोरदार तालियां एक बार यशपाल यादव जी के लिए जिन्होंने इतना मतलब अपने स्कूलों की तरफ से भी यहाँ पर जो है भाग लिया गया था। डायरेक्टर यहाँ पर आए थे, कौन कौन मुख्य अतिथि थे और क्या कुछ परफॉर्मेंस बच्चों की? एक्चुअली इस स्पोर्ट्स और जो युवा पार्षद के साथ साथ हमने काफ़ी स्कूलों के उनके चेयरमैन और फाउंडर को भी इनवाइट किया था। उसी में सीडी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन और फाउंडर मिस्टर यशपाल यादव जी, वो अपने बच्चों को लेके यहाँ पर उन्होंने अपने आप में एक ऐसा उदाहरण पेश किया। स्पेशली बच्चों ने, जो कि हम जिम्नास्टिक का एक इंडिया में हमेशा लैकिंग रही है, वो एक इतना स्किल उन बच्चों ने प्रदर्शित किया कि यहाँ जितने भी दर्शक थे, जितने भी खिलाड़ी थे, वो मंत्रमुग्ध हो गए। उसको देखते हुए यूथ क्लब ने भी उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 11,000 रुपये का उन बच्चों को एज ए पारितोषिक एक इनाम भी दिया, ताकि बच्चे ज़्यादातर खेल की तरफ फोकस करेंगे और देश का नाम, अपने स्कूल का नाम और अपने स्टेट का नाम आगे बढ़ाएंगे। सर, आज यूथ क्लब द्वारा एक आयोजन यहाँ पर किया गया है, क्या कुछ आयोजन था और कितने जो टीम थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया? नमस्कार, मेरा नाम विजय यादव है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूथ क्लब 2017 से समाज की सेवा में सतत प्रयासरत रहता है। उसका मुख्य उद्देश्य स्वामी विवेकानंद का जो एक प्रेरणादायक स्रोत रहा है कि उठो जागो और तब तक ना रुके जब तक हमारे को लक्ष्य प्राप्त न है। तो आज समाज में कितनी विकृतियां हैं, जो यूथ है वो उसका जो एनर्जी है वो चैनलाइज नहीं है। उसी यूथ की डायरेक्शंस को प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए
यूथ क्लब ने आज बोलेगा इंडिया खेलेगा इंडिया के तहत आज का एक विशेष प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसके अंदर 8 टीमें भाग ले रही हैं। और इस खेल का केवल महत्व जीतना या हारना नहीं है, इस खेल का विशेष महत्व ये रखा है कि हम जितने भी रन बनाएंगे उतने ही पेड़ लगाएंगे। साथ साथ हमने ये भी डिसाइड किया कि अकेला खेलना ही काफ़ी नहीं है। हमने इस यूथ क्लब से और इसके सराउंडिंग जितने भी युवा हमारे ऊर्जावान नेता हैं, स्पेशली युवा पार्षद, उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया और उनके मार्गदर्शन से हमने ये डिस्कस किया कि गुड़गांव पूरे विश्व में एक इतना बड़ा शहर है जहाँ की नाम बड़ा है बट बेसिक चीज़ें नहीं हैं। उन पॉइंटों पे हमने डिस्कस किया कि यहाँ का इन्वायरमेंट कैसे ठीक हो। पोल्यूशन एक हमारे लिए बहुत बड़ी पैंडेमिक बन चुकी है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड कैसे ठीक हो। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया वुमेन एम्पावरमेंट को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और ये सारे मुद्दों के ऊपर हमारे युवा पार्षदों ने भाग लिया। इसके साथ साथ कुछ शिक्षाविद, कुछ स्पोर्ट्स के अग्रिम व्यक्तित्व ने भी यहाँ पर भाग लेके इन युवाओं को राइट डायरेक्शन में जाने के लिए प्रेरित किया। सर, अगर बात करें युवाओं की तो आजकल युवा जो है नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और यूथ क्लब आपने खोला हुआ है, किस तरीके से उन युवाओं को एक संदेश देंगे ताकि वो इस दुष्प्रभाव से बचें? हमने सभी युवाओं से हमारा हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है, एक ही उनसे आदेश तो नहीं दे सकते कि हमेशा हम उनको यही प्रेरणा दे सकते कि यूथ क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो अपने स्किल को अपस्किल कर सकते हैं, अपने पैशन को प्रोफेशन के साथ लिंक कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को इस 2047 में जो आदरणीय मोदी साहब ने एक लक्ष्य लिया विकसित भारत, उस विकसित भारत में अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कर सकते हैं। ये हम सभी यूथ को आह्वान करते हैं, यूथ क्लब के साथ जुड़े और इसके जितने भी मुद्दे हैं, हमारे जितने भी प्रिंसिपल हैं, हमारे जितने भी कमिटमेंट हैं, उनको पूरा करने में हम सबका सहयोग करें। क्लब का हिस्सा है और आज एक आयोजन यहाँ पर किया गया था, क्या कुछ आयोजन था और कितने टीम्स ने जो है पार्टिसिपेट किया है? आज यहाँ पे अराउंड 12 टीम ने पार्टिसिपेट किया। ये हमारा एक यूथ क्लब द्वारा एक टूर्नामेंट किया गया है जिसका नाम है खेलेगा यूथ बोलेगा यूथ। ये हमारा टूर्नामेंट है, यहाँ पे जितनी सारी टीम मिलकर जितने रन बनाएगी हम उतने पेड़ लगाएंगे गुड़गांव शहर के अंदर और गुड़गांव को ग्रीन गुरुग्राम बनाएंगे। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा बच्चे खेल की तरफ आए और चीज़ों से हटके गलत चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर खेल की तरफ अपना ध्यान लगाए। देखा जाता है कि आजकल युवा जो है वो नशे की लत में ज़्यादा है और जो एनवायरनमेंट है और साथ ही उनके भविष्य की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके लिए क्या संदेश? उसके पीछे ये कारण है कि उन्हें एक अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा है। एक आज की डेट में आप देखेंगे खेल का माहौल ही नहीं मिल पा रहा। सारा जैसा बच्चों को, युवाओं को या बच्चों को माहौल मिलेगा, बच्चे उसी दिशा में जाएंगे। ये दिशा बदलने के ये यूथ क्लब लगातार प्रयास कर रहा है कि उनको अच्छा माहौल दे सके। जब माहौल मिलेगा तभी बच्चे बदलेंगे। जैसा माहौल रहेगा जैसी संगत वैसी रंगत। और सीडी इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से भी बच्चों ने जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया था, माफी चाहूँगा, एक परफॉर्मेंस दी थी और साथ ही डायरेक्टर भी यहाँ पर आए थे सीडी स्कूल के, क्या कुछ कहा? सीडी स्कूल के बच्चों ने एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। जिम्नास्ट को लेकर एक जो हमारे पुराना खेल को ये आगे लेके आ रहा है, जो सीडी स्कूल जो लेके आ रहा है, ये बहुत बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा ये प्रोग्राम। ये यहाँ पे जो खेल है और जो सीडी स्कूल के जो डायरेक्टर सुरेशपाल जी जो ऐसे खेलों को क्या रहते हैं मोटिवेशन दे रहे हैं या फिर आगे लेके आ रहे हैं लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में एक खेल के प्रति एक बहुत बड़ा संकल्प है जो आगे बच्चों के अंदर एक अलग बदलाव लेके आएगा।